सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. Today we are going to start our past perfect continuous tense, which is the fourth part of the past tense. तो अब तक की वीडियो में हम लोगों ने सारे प्रेजेंट और पास्ट के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो those sentence in which at last the words rahata rahiti rahte etc and also the time is given are called past perfect continuous tense। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सेंटेंस अगर हम बात करें हिंदी में तो ऐसे सेंटेंस या फिर ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में रहता रहती रहते आदि शब्द आते हैं और साथ में टाइम मीन्स समय भी दे रखा होता है, तो उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? तो तुम की स्पेलिंग यू। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं, द हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इज यूज्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, आइदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो यू हैड बीन एंड द ing इज एड इन द मेन वर्ब। तो यू हैड बीन रीड प्लस ing इज इक्वल टू रीडिंग एंड ऑब्जेक्ट रीडिंग द बुक प्लस सिंस फॉर मीन्स द फॉर इज यूज्ड फॉर अनफिक्स्ड टाइम एंड द वर्ड सिंस इज यूज्ड फॉर द फिक्स्ड टाइम। तो यू हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। तो नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो द रूल्स आर, सबसे फर्स्ट नंबर रूल है वो हमारा ये है कि ही सी इट नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर आई वी दे यू या प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन, सभी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम हैड बीन का यूज करते हैं, और जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम ing का भी प्रयोग करते हैं। जब हम लोग हिंदी से इंग्लिश में जब बाकी को ट्रांसलेट करते हैं तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ हैड बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं। रूल नंबर 2, फिक्स्ड टाइम के लिए सिंस और अनफिक्स्ड टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। तो फिक्स्ड टाइम हमारा निश्चित समय होता है और अनफिक्स्ड टाइम हमारा अनिश्चित समय होता है। अगर हम फिक्स्ड टाइम की बात करें, फिक्स टाइम कैसे होता है कि जैसे 2 बजे से, अब 2 बज रहे हैं तो 2 ही बज रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4 बजे से, ठीक है, तो 5 बजे से, 6 बजे से एक्सेट्रा, या फिर कोई डेज का नाम दे रखा हो जैसे कि मंडे से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से एक्सेट्रा, या फिर कोई ईयर का नेम दे रखा हो, फॉर एग्जांपल 2010 से, 2020 से, ठीक है, 2004 से एक्सेट्रा। तो इन सब ये तो होता है हमारा फिक्स्ड टाइम और इसके साथ हम यूज करते हैं सिंस। अगर अब हम बात करें अनफिक्स्ड टाइम की, तो फॉर एग्जांपल 2 घंटे से, अब 2 घंटे चाहे कोई भी हो सकते हैं 24 आवर्स में से, या फिर 3 दिन से, अब दिन भी कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं या फ्राइडे सैटरडे संडे हो सकते हैं वीक्स में अगर हम बात करें तो, या फिर फॉर एग्जांपल दे रखा हो 4 दिन से। अब 4 दिन कोई भी हो सकते हैं पूरी ईयर के, अगर हम काउंट करें मंथ्स के या ईयर के। तो ये जो टाइम होता है वो हमारा टाइम अनफिक्स्ड टाइम होता है और उसके साथ हम लोग यूज करते हैं फॉर का। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है अपने माइंड में कि फिक्स्ड टाइम कौन सा होता है और अनफिक्स्ड टाइम कौन सा होता है। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर फार्मूला की इन सेंटेंस के, या फिर रूल्स फॉर मेकिंग सेंटेंस देख लें कि सेंटेंस बनाते समय हम क्या चीज़ कब यूज करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो सबसे बेस्ट नंबर पे तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लगाना ही लगाना है,
और इसमें तो इतना सिंपल है कि सबके साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्लस ऑब्जेक्ट, अब फिक्स सिंस फॉर हमारा डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अगर हमारा टाइम फिक्स्ड है तो सिंस, और अनफिक्स्ड है तो फॉर। ठीक है, उसके बाद टाइम प्लस अदर वर्ड्स, जो रिमेनिंग पार्ट जो भी अगर होता है तो वो भी लास्ट में यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन के बीच में नॉट का यूज करते हैं, तो हैड नॉट बीन, और पूरा सिमिलर रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यूज करते हैं हैड को, फिर सब्जेक्ट के बाद वीन लगाएंगे, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में जो हम चीज़ यूज करते हैं वो है क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, पूरा इंटेरोगेटिव का सेम रहता है, बट सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज कर देते हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंटेरोगेटिव में हमेशा इंटेरोगेटिव वर्ड्स पहले आते हैं, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो ये पूरा डबल इंटेरोगेटिव का पूरा सेम रहेगा, बट सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज हो जाएगी, नॉट। तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थे हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, एक्सरसाइज की, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। तो 2 घंटे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये फिक्स टाइम है कि अनफिक्स टाइम है। अब 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, तो ये हमारा हुआ अनफिक्स टाइम, और अनफिक्स टाइम के साथ हम यूज करते हैं सिंस या फॉर। बताइए फॉर का। तो सबसे पहले ही हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तुम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। तो नेगेटिव है हमारा, तो नॉट हमारा हैड और बीन के बीच में आएगी। तो यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, सोमवार से। तो सोमवार हमारा कैसा टाइम है, फिक्स्ड टाइम है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, सिंस। क्या अध्यापक 3 दिन से स्कूल आ रहे थे। 3 दिन भी हमारा कैसा टाइम है, फिक्स्ड या अनफिक्स्ड। अनफिक्स्ड टाइम है तो अनफिक्स्ड टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो हैड द टीचर बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 डेज, कुछ एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बुधवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। अब बुधवार से हमारा फिक्स टाइम है या अनफिक्स टाइम है, बुधवार तो हमारा बुधवार ही रहेगा, तो ये है हमारा फिक्स टाइम। तो इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हैड यूज करेंगे, तो हैड यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यू के बाद नॉट, बीन गोइंग टू स्कूल सिंस वेडनेसडे, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थे आज की हमारी वीडियो के डेफिनेशंस, रूल्स एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ फिनिश्ड होती है। इसके नोट्स और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूँगा, तो उसको आप अपनी नोटबुक का नोट कर लें। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा है उसे सब्सक्राइब का क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।